छोटे से गांव में बसा एक शांत जीवन, जहां प्यार सिर्फ किताबों में पढ़ने को मिलता था। वहां राघव और सिया की कहानी ने सबको हैरान कर दिया। राघव एक सीधा साधा युवक था जो गांव के पुस्तकालय में काम करता था। किताबों की दुनिया ही उसकी असली दुनिया थी। दूसरी ओर सिया एक चंचल और खुले विचारों वाली लड़की थी जो शहर में पढ़ाई करके गांव लौटी थी। गांव के पुस्तकालय में बहुत कम लोग जाते थे, लेकिन जब सिया पहली बार वहां आई तो वह किताबों में डूबी नहीं, बल्कि राघव के व्यक्तित्व में उलझ गई। राघव का शांत स्वभाव और किताबों के प्रति उसका समर्पण उसे आकर्षित करने लगा। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी और किताबों के पन्नों के बीच एक अनोखा प्रेम पनपने लगा। सिया का परिवार चाहता था कि वह शहर लौटकर अपनी जिंदगी बनाए, लेकिन उसके दिल में अब गांव और राघव के लिए गहरी भावनाएं उमड़ रही थी। दूसरी ओर राघव को लगा कि वह एक साधारण इंसान है जो सिया के सपनों को पूरा नहीं कर पाएगा। इस सोच ने उसे दूर जाने के लिए मजबूर कर दिया। राघव ने खुद को सिया से दूर करने का हर संभव प्रयास किया। उसने पुस्तकालय में ज्यादा समय बिताना शुरू कर दिया और उससे मिलने से बचने लगा। सिया यह समझ नहीं पा रही थी कि जो प्रेम इतना गहरा था, उसे दूर करने की क्या वजह हो सकती है। जब सिया ने अपने माता-पिता से इस प्रेम की बात की, तो उनका विरोध स्पष्ट था। हमने तुम्हें शहर में पढ़ाया ताकि तुम एक बेहतर जीवन बना सको। गांव में रहकर तुम अपनी संभावनाएं सीमित कर लोगी, उसके पिता ने कहा। परिवार का विरोध और राघव की बेरुखी से सिया टूटने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने राघव से सीधे बात करने का फैसला किया। एक दिन जब वह पुस्तकालय पहुंची, तो राघव चौंक गया। तुम मुझसे बचने की कोशिश क्यों कर रहे हो? सिया ने सीधे पूछा। राघव ने गहरी सांस ली और कहा, मैं सिर्फ एक साधारण इंसान हूं जो किताबों के बीच रहता है। तुम एक चमकते भविष्य की ओर बढ़ रही हो। मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता। प्यार कोई जंजीर नहीं, बल्कि आजादी देता है, सिया ने कहा। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो, तो हमें साथ रहने का रास्ता निकालना होगा। सिया ने अपने परिवार को मनाने का प्रयास जारी रखा। उसकी मां धीरे धीरे समझने लगी कि सिया की खुशी राघव के साथ ही है। कुछ समय बाद परिवार भी इस प्रेम को स्वीकार करने के लिए राजी हो गया। राघव और सिया ने मिलकर गांव में शिक्षा को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। उन्होंने पुस्तकालय को और बेहतर बनाया, जिससे पूरे गांव के बच्चों को लाभ मिला। महिलाओं के लिए शिक्षा केंद्र स्थापित किए गए और गांव में एक नई जागरूकता आई। समय बीतने के साथ उनका प्रेम गांव के युवाओं के लिए प्रेरणा बन गया। उनका पुस्तकालय अब केवल किताबों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि गांव में शिक्षा और नवाचार का केंद्र बन गया। राघव ने सिया को एक दिन एक पुरानी किताब दी, जिसमें प्रेम की कहानियां थी। उसमें एक पन्ने पर उसने कुछ लिखा था, सच्चा प्रेम वही होता है जो एक दूसरे को संवारता है, न कि बदलता है। सिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने राघव का हाथ थाम लिया। उनके बीच अब कोई शब्दों की जरूरत नहीं थी। गांव में नई रोशनी आई थी, एक नया विश्वास जो प्रेम और शिक्षा से जुड़ा था। राघव और सिया की प्रेम कहानी सिर्फ उनकी नहीं रही, बल्कि पूरे गांव की बन गई। लेकिन यह सिर्फ एक कहानी का अंत नहीं था, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत थी। सिया और राघव ने गांव में एक नई क्रांति की शुरुआत की। अब वे सिर्फ अपने प्रेम को नहीं जी रहे थे, बल्कि उन्होंने गांव को एक नई दिशा देने का बीड़ा उठाया था। उनकी शादी गांव में एक ऐतिहासिक घटना बन गई। पूरा गांव इस प्रेम की साक्षी बना और हर किसी ने इसे एक नई प्रेरणा के रूप में देखा। शादी के बाद भी दोनों ने गांव में शिक्षा और समाज सुधार के लिए काम करना जारी रखा। वे बच्चों को पढ़ाते,
महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद करते और युवाओं को अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करते। समय बीतता गया और उनका योगदान बढ़ता गया। उनकी प्रेम कहानी अब सिर्फ प्रेम तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह सेवा, समर्पण और बदलाव की कहानी बन गई। उनकी यात्रा संघर्षों से भरी थी, लेकिन उन्होंने हर कठिनाई को अपने प्रेम और एकता की ताकत से पार किया। आज भी जब कोई गांव के पुस्तकालय में जाता है, तो राघव और सिया की प्रेम कहानी की चर्चा जरूर होती है। उनके प्रेम ने न केवल उन्हें जोड़ा, बल्कि पूरे गांव को एक नई सोच और दिशा दी। यही था उनका अनोखा प्रेम, जो किताबों के पन्नों से निकलकर हकीकत की जिंदगी में अमर हो गया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें।